श्री कृष्ण के जन्म के समय की 10 रोचक घटनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 18 अगस्त 2022 गुरुवार को उनका 1250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आओ जानते हैं उनके जन्म के समय घटी 10 ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। एक 8वें अवतार का आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त में हुआ था। जब 8वां मुहूर्त प्राप्त हुआ तो उन्होंने शुभ लग्न में जन्म लिया। उनके जन्म में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग था, जिससे जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ। 2. वचन के प्रतिपालना। भगवान विष्णु ने अपने वचन के प्रतिपालना के लिए कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दिया। उन्होंने देवकी को उनके पूर्वजन्म के तपस्या के बारे में बताया और वचनानुसार उन्होंने उनके यहां अवतार लेने का वचन भी दिया। 3. भयंकर बारिश का दृश्य। श्री कृष्ण के जन्म के समय भयंकर बारिश और तूफान हो रहे थे। यमुना नदी में भी तूफान उत्पन्न हो गया था, जिससे असामान्य हालात थे। 4. योग माया की दिव्य चमत्कार। योग माया ने अपने चमत्कार से देवकी और वसुदेव को उनके द्वारा पूर्व जन्म की यादें मिटा दी। योग माया के प्रभाव से श्री कृष्ण के भाई बलराम का भी जन्म हुआ, जो रोहिणी के गर्भ में चले गए। 5. वसुदेव गोकुल छोड़कर आते हैं। बालकृष्ण को वसुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने के पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योगमाया से कहते हैं कि परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहां से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहां लेकर आ जाओ। 6. शेषनाग करते हैं श्री कृष्ण की रक्षा। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। 7. यमुना नदी खुद मार्ग बनाती देती है। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती है। 8. यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं वसुदेव। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालकृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योगमाया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योगामाया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। 9. कारागार में कन्या को देख भड़क जाता है कंस। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या यह लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ? इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वसुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। 10. प्रकट होकर योगमाया देती है चेतावनी। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ, तो यह भी विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता।
चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छुटकर आकाश में उड़ जाती और आकाश में योगमाया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योगमाया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष, दीन एवं असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। यह अद्वितीय जन्म कथा हमें उन्हें मानवता के आदिकाव्य के रूप में देखने का अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, जिससे हम उनके दिव्य और आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।